हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय, योर बाबा एसएसपी। सो ये है काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 बच्चा लोग, एंड यू नो दैट वी आर डूइंग एक्स्ट्रा हार्ड वर्क फॉर ऑल ऑफ यू अपार्ट फ्रॉम द लाइव क्लासेस ऑफ नीट किक सीरीज। हमने सोचा कि आप लोगों के लिए ये 2023 तक एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए बच्चा। सो प्लीज़ कमेंट करके भूलना मत लिखना कि बच्चा आपके लिए ये जो एक्स्ट्रा हार्ड वर्क किया जा रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं उनको भी सिलेबस ख़त्म हो 2023 से पहले तक। ऐसी डिटेल्ड वीडियोस काइनेमेटिक्स के छोटे छोटे, फिर एनएलएम के, फिर पूरा फिजिक्स का मैं आपके लिए करने वाला हूँ बच्चा, ठीक है। सो ये काइनेमेटिक्स का तीसरा क्लास है एंड आज हम क्या करने वाले हैं, पोजिशन टाइम ग्राफ एग्जाम्पल। एकदम मस्त बच्चा। फिजिक्स के साथ अगर आपको जरा सी भी तकलीफ है ना, तो ट्रस्ट मी, इफ यू आर वॉचिंग माई लेक्चर्स द डे विल कम इन योर लाइफ व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद फिजिक्स। बस शर्त इतनी है कि लेक्चर्स को दिल से फॉलो करा करिए। और हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन करो, सारे डिटेल्स क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। और आपका जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे टैग कर देना। एंड बच्चा, सबसे बड़ी बात, नीट रिजल्ट 2021 आउट हो चुका है। आपको पता है हमारे वेदांतु ने 1200 से भी ज़्यादा बच्चों को क्वालिफाई कराया है, वेदांतु के सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि वेदांतु के जो यूट्यूब से पढ़ते हैं बच्चे वो नहीं, यूट्यूब से पढ़ने वाले बच्चों का तो लिस्ट जब मेल आते हैं तो हम लोगों को मिलता है, लेकिन जो हमारे वेव प्लेटफॉर्म, हमारे एप्लीकेशन पर जो बच्चे पढ़े हैं, वेदांतु के स्टूडेंट्स हैं, 1200 से भी ज़्यादा लोगों ने क्वालिफाई किया। एंड गेस व्हाट बच्चा, ऑल इंडिया रैंक 5 विच इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 50-60 बच्चों क्वालिफाई करेंगे, लेकिन 1200 से भी ज़्यादा बच्चों ने क्वालिफाई किया है। और ये सब कुछ हो पाया आपके प्यार और सपोर्ट और आपके माता पिता के आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद और ऊपर वाले की दुआ से, ठीक है। सो बच्चा, इतना बेहतरीन रिजल्ट अगर आ रहा है वेदांतु के प्लेटफॉर्म से, तो मैं ये चाहूँगा कि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करो। और अगले साल जब मैं ये डेटा दिखा रहा हूँ तो 1200 नहीं, लेकिन 2500 से भी ज़्यादा बच्चे हमें क्वालिफाई दिखने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन करेंगे, जहाँ आपको टीचर 1-on-1 सेशन लेते हैं, आपका डाउट सॉल्व करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म, वे प्लेटफॉर्म वेदांतु के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ बच्चा कि अगर आप एक बार ज्वाइन कर लेते हो तो आपको मेरी क्रैश कोर्स भी फ्री मिल जाएगी। आपको उसके लिए अलग से चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। जब एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो जो बच्चे एनरोलमेंट लेकर के मास्टर टीचर से पढ़ते होते हैं, उनके साथ मेरी भी क्लासेस जो यूट्यूब के हमारे ऑफ कोर्स आप लोग देखते हो, तो आपके लिए मेरे स्पेशली क्रैश कोर्स फ्री कर दिए जाते हैं बच्चा। सो 2023 के स्टूडेंट्स हो, बैच ज्वाइन कर लो। 2022 के स्टूडेंट हो, बैच ज्वाइन करो। ड्रॉपर स्टूडेंट हो, बैच इज़ अवेलेबल है बच्चा। सभी बैचेस के लिए सुप्रो कोड लगाना मत भूलना। द बेस्ट पार्ट इज़ कि अगले 15 दिन का ट्रायल आपका फ्री है बच्चा, और सिर्फ आपको 15 दिन का ही फीस पे करना है। मात्र 1500 से 1800 रुपये एक महीने का चार्ज है। पढ़ के देखो, यू विल बी इन लव विथ नीट का प्रिपरेशन। नीट की जो जर्नी है, इसमें अमेजिंग मास्टर टीचर्स हैं जो आपके नीट के फिजिक्स की प्रॉब्लम हो, चाहे बायोलॉजी की प्रॉब्लम हो, चाहे केमिस्ट्री की प्रॉब्लम हो, सबको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो अगले 1 महीने तक पढ़ के देखिए, फिर आप अपने आप ही 6-7 महीने वाला कोर्स ज्वाइन कर लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं। बट एक बारी हमारे प्लेटफॉर्म पर एक बार आप पढ़ के देखो बच्चा, क्योंकि बहुत डिफरेंस आपको दिखाई देगा। यूट्यूब पे जो कंस्ट्रेंट है वो हट जाता है, ठीक है। सो चलिए अब हम बात करते हैं। ऑल इंडिया रैंक 5 भी हमारे स्टूडेंट हैं वेदांतु के। टॉप 25 में हमारे स्टूडेंट्स हैं, पवित्र सिंह हैं, सुयश अरोरा है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। 650 प्लस तो यार भोकाल, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट है बच्चा। और टॉप 1000 स्टूडेंट भी हैं। टॉप 1000 ऑल इंडिया रैंक में कितने स्टूडेंट्स हैं वो भी हैं। और बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स हम लोगों ने दिए हैं वेदांतु के वी प्लेटफॉर्म पर, तो आप लोग भी ज्वाइन करो, राइट। चलिए, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज पढ़ेंगे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। रेडी? ठीक है। ग्राफ जैसे ही आता है तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, आई रिपीट माई सेंटेंस, जैसे ही सिचुएशन आती है ग्राफ की, बहुत सारे बच्चों के प्राण निकलने लग जाते हैं। बट मैं आपको एक पॉइंट करके सिखाता हूँ, ताकि और जब हम डिटेलिंग लाइव क्लास करेंगे, अभी तो रिकॉर्डेड रहेगा, लेकिन जब हम लाइव क्लास अगले साल कर रहे होंगे 2023 के स्टूडेंट्स के लिए, तब आपके लिए ये सफ़र बहुत आसान हो जाना चाहिए। इसीलिए अभी रिकॉर्डेड देखो बच्चा, और इसको दिल से सुनो, समझो। तो जब आप लाइव क्लास में पढ़ोगे ना,
लाइव क्लास में क्या होता है, थोड़ा रफ्तार में टीचर चलता है, और रिकॉर्डेड में मुझे पता है एक एक चीज़ कैसे बच्चे को समझ में आ रहा है, कहाँ आपके डाउट है, तो मैं वहीं पर बोल देता हूँ कि बच्चा यहाँ पर डाउट है। ठीक है, चलिए तो समझाते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। थोड़ा सा एक पानी घुट ले लेते हैं, चलो। यस माय बच्चा पार्टी, आइए देखिए ध्यान से समझिएगा। तो जैसे कि इस तरीके से ग्राफ आपको दे रखा है, यह है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। मतलब ये वाली जो लाइन है वो पोजीशन बता रहा है, और ये वाली जो लाइन है वो टाइम बता रहा है। इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं बच्चा। सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई ऐसी लाइन है जो कि पैरेलल टू टाइम है, पैरेलल टू टाइम दिख रहा है आपका, ये लाइन इसके पैरेलल है, एंड परपेंडिकुलर टू पोजीशन, परपेंडिकुलर टू पोजीशन, तो ये चीज हमें क्या शो कर रहा है? जैसे ये 0, ये 10, ये 20, ये 30, ये 10, 20, 30, 40, 50। मैं कहता हूँ 0 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ है? 30 पर। मैं कहता हूँ 10 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ पर है, तो पोजीशन जानने के लिए आप ऐसे ऊपर जाओगे, पार्टिकल का पोजीशन अभी भी कहाँ है? 30 पर। हम कहते हैं कि भाई 30 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ पर है? सर जी अभी भी वो 30 पर है। 40 सेकेंड पर कहाँ है? अभी भी वो 30 पर है। तो जैसे जैसे हम हमारे समय को चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन तो वही का वही है, 30 मीटर पे ही है। अभी 50 पर भी आप जाओगे तो भी ग्राफ को मैं आगे खींच दूं तो अभी भी वही है, 20 पर भी वही है, 10 पर भी वही है, 0 सेकेंड पर भी वही है। तो पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रहा ना। एग्जैक्टली माय बच्चा, अगर पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा तो क्या मोशन हो रहा है? नहीं। अगर मोशन नहीं हो रहा, इसका मतलब पार्टिकल कौन से मोड में है? रेस्ट मोड में है। द पार्टिकल इज नॉट मूविंग एट ऑल। बोलो बात चमचम चमकीला। प्लीज़ कमेंट करिएगा, सभी वीडियोस के कमेंट मुझे पढ़ने में बहुत अच्छे लगता है। आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे मज़ा आता है कि हाँ आप सारे बच्चे पढ़ रहे हो दिल से, ईमानदारी से। सो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है? ऐसा अगर कुछ दिखाई दे स्ट्रेट लाइन तो पार्टिकल रेस्ट मोड में है, मोशन नहीं करता है, क्योंकि समय के साथ उसके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं। किस पे चेंजेस नहीं आ रहे हैं? पोजीशन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। बराबर, ठीक है। दूसरा देखो बच्चा, तो यही है, यहाँ है, ठीक क्या हो? इस गाने से ये बात समझ में आता है कि ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, इसलिए ज़िंदगी से ज़्यादा परेशान होकर के नहीं, बट ज़िंदगी को खुश होकर के जीना चाहिए। चलिए आइए देखिए, तो ये 0, ये 10, ये 20, ये 30, ये 0, ये 10, ये 20, ये 30। अब दूसरी बात, अगर कोई ग्राफ x वर्सेस t का या पोजीशन वर्सेस टाइम का, हम पोजीशन को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, पोजीशन वर्सेस टाइम का कुछ इस तरीके का हो, ऐसा हो, कैसा हो? तो ऐसा हो, तो ये चीज़ हमें क्या शो करेगा? बच्चों कभी भी पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में कोई एक इंक्लाइंड लाइन आपको ऐसे दिखाई दे, इंक्लाइंड लाइन, ठीक है, इंक्लाइंड लाइन जो यहाँ पर कुछ एंगल बना रही है थीटा, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड लाइन है, तो ये बताता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब पार्टिकल मोशन में तो है, ऊपर से वो यूनिफॉर्म मोशन में है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? सर जो हम स्कूल पहन के जाते हैं, अरे वो तो होता ही है, बट यूनिफॉर्म का मतलब हुआ एक जैसा। पार्टिकल मोशन में तो है बट वो यूनिफॉर्म है, मतलब कि हर जगह पर वेलोसिटी सेम है। 50 मीटर पर सेकेंड तो 50 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड तो 60 मीटर पर सेकेंड। अब मैं ये दावे के साथ कैसे कह सकता हूँ? इस तरीके से कह सकता हूँ। कैसे? तो देखिए ध्यान से, अगर मैं 10 सेकेंड पर बोलूँ तो पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पर है? 20 पर है। 20 सेकेंड पर बोलूँ तो पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पर है बच्चा? ये देखो 30 पर है। ये सेकेंड टाइम के लिए आपको नीचे देखना है, ये वाले पॉइंट पर, यहाँ पर टाइम कितना है? 20 सेकेंड, पोजीशन कितना है? 30। टाइम कितना है? 10 सेकेंड, पोजीशन कितना है? 20। अरे तो टाइम बदल रहा है ना, पोजीशन भी तो बदल रहा है, इसलिए पार्टिकल मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म कैसे पता चल रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे है?
तो वेलोसिटी अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालने जाऊं यहां पर, तो इस जगह पर वेलोसिटी अगर हम चलो मान लो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, अगर हम एट पॉइंट 1 पर निकालने चाहें तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि 20 माइनस 0। और इस जगह के लिए फाइनल टाइम कितना है, 10 माइनस 0, कितना हुआ बच्चा, 2 मीटर पर सेकेंड। चमका, ठीक है। अगर मैं यहां पर आ जाऊं, थोड़ा सा टाइम मैंने कुछ लोचा मारा है, हाँ मैंने कुछ गलती करी है बच्चा, मैं दिखाता हूँ क्या गलती करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, ग्राफ बनाने में थोड़ा सा ये 10 होना चाहिए, ये 20 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, है ना। 0 के बाद तुरंत 0 नहीं हो सकता, गलती पकड़ गए, हाँ ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैं 20 माइनस 0 कर दूँ, और 20 माइनस 0 तो फिर मेरा कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड। ये आपका हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। अब जरा पॉइंट 2 पर देखो, एट पॉइंट 2, तो पॉइंट 2 पर भी बच्चा 30 माइनस 0 इज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आप हो ना, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यही तो आपका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स कितना हुआ, 30 माइनस 0, और ये कितना हुआ, तो ये आपका हो गया 30 माइनस 0। तो 30 माइनस 0 अपॉन 30 माइनस 0 यानी 1 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर बच्चा लोग? तो आप क्या देख रहे हो कि हमारे ग्राफ में वेलोसिटी हमने 2 बार निकाला और दोनों बार कांस्टेंट आ रहा है। तो इससे क्या बात समझ में आया कि अगर ऐसा ग्राफ होगा तो पार्टिकल रेस्ट में है, अगर ऐसा ग्राफ है तो पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन करता है और वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। इसको थोड़ा सा और अच्छा स्वरूप देते हैं, फॉर्मेट देते हैं, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। देखिए बच्चा, पहली बार समझ रहे हो तो ध्यान से देखना। अगर मैं इस वाले जोन में tan थीटा निकालूं तो क्या tan थीटा मेरा यही है 30 माइनस 0, यानी हम इसे डेल्टा एक्स समझ सकते हैं। और ये निकालूं tan थीटा बराबर फ्रंट अपॉन साइड, ये क्या है, डेल्टा एक्स, और ये क्या है, डेल्टा टी है। अब बच्चा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता क्या है, एग्जैक्टली वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। यानी आप एक बात अपने मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय के लिए बसा लीजिए कि कभी भी कोई भी पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में इंक्लाइंड लाइन दिखे तो अगर हम tan थीटा निकाल लेंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। इसी tan थीटा को मैथ्स में बच्चा लोग स्लोप भी कहते हैं। जब भी स्लोप पूछे तो tan थीटा निकाला जाता है मैथ्स में। बायो वाले स्टूडेंट्स हो इसलिए आप इसे याद रखो, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बहुत सिंपल है, स्लोप ही तो है ये, स्लोप थीटा यानी tan थीटा। क्या समझ में आया कि x वर्सेस टाइम के ग्राफ में अगर कोई इस तरीके की लाइन है तो वह हमें क्या सिखाती है, पार्टिकल रेस्ट पे है। ऐसी कोई ग्राफ है तो पार्टिकल चलता है बट यूनिफॉर्म मोशन करता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो अगर हम tan थीटा निकाल लेंगे तो भी आ जाएगा, और स्लोप भी tan थीटा होता है, मतलब एवरेज वेलोसिटी आ गया। ठीक है। एक और ख़ास बात कि बच्चा ये पॉजिटिव रहता है, ये क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, बढ़िया से क्लियर, ओके। चलो तो स्लोप पॉजिटिव, ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर। अब एक और पॉइंट आएगा, पॉइंट नंबर 3। आइए देखिए, सिचुएशन फिर से हम लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं x वर्सेस टाइम का। तो यहाँ पे ये अगर कोई ऐसा लाइन है तो वो क्या सिखाता है हमें, ठीक है, तो ये भी आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से। चलो मान लो यहाँ पर 30, यहाँ पर 20, यहाँ पर 10 और ये 0, ठीक है। तो ये आपका हुआ बच्चा लोग 10, ये आपका हुआ 20, ये आपका हुआ 30, ये टाइम है, ये आपका x है। इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है। अभी ग्राफ कहाँ जा रहा है बच्चा, नीचे की तरफ जा रहा है, पक्का, ठीक है। ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है।
ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे पार्टिकल जा रहा है, कुछ इस तरीके से पार्टिकल जा रहा है, तो अभी भी मोशन तो कर ही रहा है, ऊपर से यूनिफॉर्म भी कर रहा है। कैसे मैं कह रहा हूँ, मैं 10 सेकंड पे देख रहा हूँ तो ये 20 पर है, 20 सेकंड पर देख रहा हूँ तो ये मोशन कर रहा है, बट यूनिफॉर्म कर रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हैं, पॉइंट 1 पर, एट 1, तो हमारा वेलोसिटी कितना हुआ? इस पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी हुई बच्चा लोग, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ पर आया, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी 20 माइनस 30 और फिर फाइनल 10 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, बेसिकली ये है आपका डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी ही, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ही है। तो 10 के बटे में, सॉरी माइनस 10 के बटे में 10 यानी कि -1 मीटर पर सेकेंड। अब देखो माइनस में आया। इससे बात समझ लो कि जब भी पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा होगा एक्स वर्सेस टाइम के ग्राफ में, तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो आएगा तो कांस्टेंट, अभी फिर से -1 ही आएगा, लेकिन माइनस रहेगा। ग्राफ नीचे गया तो नेगेटिव। नीट में सीधा सीधा सवाल पूछ लेते हैं, दिस इज ग्राफ, तो ये क्या नोटिफिकेशन कर रहा है, मतलब ये क्या शो कर रहा है? तो ग्राफ नीचे जाए तो वेलोसिटी आएगी, मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म है, बट नेगेटिव है। एक और करके देख लो, एट पॉइंट 2, मान लीजिए कि आप यहाँ कहीं पर हैं, ये आपका पॉइंट 2 है, बरोबर, ठीक, एट पॉइंट 2। सो बच्चा, अगर हम पॉइंट नंबर 2 पर हैं, पॉइंट नंबर 2 पर हैं, तो पॉइंट 2 पर हैं, इसका मतलब हुआ कि ये इनिशियल और ये फाइनल, तो फाइनल आपका 10 और इनिशियल पोजीशन कितना 30, फाइनल का टाइमिंग कितना 20 और इनिशियल का टाइमिंग कितना 0, यानी 10 माइनस 30 कितना हुआ -20। ये देखिए -1 मीटर पर सेकेंड आया, तो -1 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन नेगेटिव है बच्चा, एग्जैक्टली। और वही वाली बात, स्लोप सर जी नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है स्लोप नेगेटिव। ये देखिए, अगर ग्राफ नीचे की तरफ जाए तो आप जब स्लोप निकालिएगा तो tan थीटा बराबर दिस और डिवाइडेड बाय दिस, तो माइनस ही आने वाला है। इज इट क्लियर? अच्छे से फील आया? तो कोई भी x वर्सेस t का ग्राफ हो, उसमें आप 3 चीज़ें अभी तक पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? ऐसी लाइन है तो रेस्ट पर है, मोशन ही नहीं कर रहा, ऐसी लाइन है चल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, और अगर ऐसी लाइन है तो नेगेटिव है, चल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, कितने सिंपल तरीके से आपको समझाया गया। और इसी को अगर किताबों में आप कहीं पर पढ़ेंगे तो बहुत अजीब तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। इवन मैं स्टूडेंट था, पहली बार ग्राफ फिजिक्स में पढ़ता था तो मुझे लगता था फिजिक्स आएगा ही नहीं, इंटरेस्ट में बच्चा 11th की क्लास में मैं फेल हुआ हूँ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे फिज़िक्स कैसे नहीं आ रहा है। पैसे भी नहीं हुआ करते थे ट्यूशन जाने के, खुद से पढ़ना स्टार्ट किए, प्रैक्टिस करते 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 फिर 12वीं में भौकाल। और फिर फिज़िक्स के साथ हमने उस दिन से ठान लिया कि जब भी फिज़िक्स पढ़ाएंगे तो एकदम आसान करके बच्चों को समझ में आए क्योंकि विषय ऐसा है बच्चा, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना तो आप प्यार में पड़ जाओगे इससे, फिर आपको दुनिया में और कोई चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, आपको सिर्फ फिज़िक्स अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो अब नंबर 4 पर आते हैं। हाँ, इस तरीके का ग्राफ। अब आप खुद ही समझ के बता दोगे कि इसमें क्या समझ में आ रहा है। क्या ऐसा चल रहा है कि मतलब टाइमिंग कुछ भी, पार्टिकल अचानक जंप मारा, फिर पार्टिकल का पोजीशन कुछ, पार्टिकल चल तो रहा है, जिगजैग पाथ है, तो ये हमें ये चीज़ शो करेगा नॉन यूनिफॉर्म, मतलब आप इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कब वेलोसिटी कांस्टेंट है, कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, आपको ये सारी बातें यहाँ पर समझाई गई। अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करना, आपके कमेंट मुझे चाहिए। अब आपको होमवर्क दिया जा रहा है बच्चा। होमवर्क ये है कि मैंने आपको पहले के वीडियो में ही बताया है, DC पांडे की MCQ बुक आपको लेना है।
वो बच्चे जो हमारे वाईटी वीडियोस से पढ़ते हैं, वो बच्चे जो सब्सक्रिप्शन लिए हैं वेदांतु के, अभी तक नहीं लिए हो बच्चा, तो प्लीज़ मैं कहूँगा फटाफटी लेकर के अपना टेंशन ख़त्म करो, प्रिपरेशन स्मूथ करो बच्चा। जितना लेट करोगे आपको उतनी दिक्कत होगी। अगर आपका टारगेट 2022-2023 का है, इस बार का कट ऑफ आप चेक करो, बहुत खतरनाक गया है। सो आपको 650 से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, ऐसा टारगेट रख रहे हो तो वेदांतु की लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए। फिर आपको कोई दूसरे नोट्स के लिए ही, कोई टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ वाईटी से नहीं पढ़ सकते हो बच्चा, थोड़ा एक्स्ट्रा हार्डवर्क की ज़रूरत है। आप अगर मेरे वाईटी के बच्चा पार्टी हो, वाईटी से पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली पढ़ रहे हो तो आप यहाँ जाओगे, सब्सक्रिप्शन लोगे। बट अगर नहीं, किसी कारणों से आप बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा मत सोचना कि नहीं हो सकता, हो सकता है। मैं आपके लिए हूँ, मरूँ चाहे जीऊँ चाहे कुछ भी हो जाए, सांसें जब तक है आपके लिए हार्डवर्क करूँगा। लाइव क्लासेस भी यूट्यूब पर देता रहूँगा और रिकॉर्डेड भी देता रहूँगा। बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि देखो बच्चा, इट्स लाइक समंदर। अब आप में से कितने स्टूडेंट सीरियस हो, कितने नहीं हो, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं मेरी तरफ से 100% दूंगा, ठीक है। बाकी आप जो यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आपको कोई सपोर्ट चाहिए, इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करिए, मेल करिए sachinsirphysics@gmail.com पर, हमेशा आपके लिए मैं अवेलेबल हो रहूँगा, ठीक है। और अब तो मेल आईडी और ये सब कुछ के लिए हमने टीम हायर की है, तो दे आर लाइक वो रिप्लाई करते हैं और बहुत सारे मेल मैसेजेस आते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा लेट रिप्लाई जाए, बट रिप्लाई जरूर जाएगा, ठीक है बच्चों। सो वेदांतु का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करो यार। 1800 से 1800 रुपये जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है उनके लिए 1 महीने की फ़ीस है। 1500 रुपीज़ 2022-2023 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो क्यों इतना सोचना, 1 महीने का ट्रायल ज्वाइन करो। किसी ऑफलाइन में जाओगे तो पूरी फीस 3-4 दिन में जमा करा लेते हैं, बट ऑनलाइन का यही तो फ़ायदा है। और ऑनलाइन वेदांतु में 1200 से भी ज़्यादा बच्चों का रिजल्ट आया। सो इफ़ यू आर कंसिडरिंग मी योर बड़ा भाई, तो आपका ये बड़ा भाई कभी भी आपको गलत गाइडेंस नहीं देगा। यूज़ कोड सुप्रो टू गेट द बेनिफिट, ठीक है बच्चा। चलो, चेहरे पर स्माइल रखो। अब आगे आपको 3 प्यारी प्यारी और वीडियोस मिलेंगी काइनेमेटिक्स की। फिर फटाफट हम जंगल के दुनिया से बाहर आते हैं, गिर के जंगल से बाहर आते हैं और फिर आपके लिए लाइव क्लासेस लाते हैं। आफ्टर 10 विल बी मीटिंग अगेन। 10 तारीख के बाद हम लोग फिर से आपसे मिलते हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहिए। सभी बच्चों को छठ की पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।